माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 396 लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, केंचुआ में। नेक्स्ट, ब्लबर क्या होता है? ऑप्शन बी सघन वसा की एक परत। नेक्स्ट, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी एक्सॉन। नेक्स्ट, वसा यानी फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, घुलनशीलता के अकॉर्डिंग विटामिन को दो भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है, जल में घुलने वाला विटामिन तथा वसा यानी फैट में घुलने वाला विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलने वाला विटामिन है, तथा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो वसा यानी फैट में घुलने वाला विटामिन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल एंड टोकोफेरॉल, जो विटामिन ए, डी, ई और के ही केमिकल नेम हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन सी रेशम कीटों के लार्वा से। नेक्स्ट, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? ऑप्शन बी स्पीकर का। यानी देखिए, संसद की अगर बात करें ना तो संसद के प्रश्न काल जो पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल जो रहते हैं, उसके जस्ट बाद के काल को शून्यकाल कहते हैं। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्वों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन डी उस पार्टिकुलर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। और ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? ऑप्शन सी बाण भट्ट। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, इस क्या क्या हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, ये सब डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकटक क्या है? तो लोकटक झील है। नेक्स्ट, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो देखिए, अगर बाबर की बात करते हैं तो ये 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो ये 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, यह बात भी सही है। तथा अकबर हेमू का भी मिलान सही है, चूँकि 1556 ईस्वी का जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी का कहीं कोई रिलेशन नहीं है। 1192 का जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने अलाउद्दीन खिलजी को नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो चलिए नेक्स्ट है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उसे दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में जनरली झूमिंग कृषि होती है। नेक्स्ट, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधियों की वजह से। नेक्स्ट है कि पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के बीच है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं।
कौन कौन सी नदियाँ किस शहर में सिचुएटेड हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है, तो ऑप्शन ए वस्तु की कीमत में परिवर्तन। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है, तो ऑप्शन बी आय के साथ। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है, तो ऑप्शन डी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी विद्युत प्रभार। निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यकलाप नहीं होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना, ये इसका करेक्ट आंसर है 25 का। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये डिजरायली ने स्वीकार किया था। 1857 के विद्रोह के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत थे, डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम, और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वी.डी. सावरकर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था 1857 के विद्रोह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब हम लोग अपने प्रीवियस सेट में ऑलरेडी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि ये मिसलेनियस यानी विविध से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर जस्ट आंसर बतलाकर आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है कि धक्का साह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवॉक। नेक्स्ट संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, ऑप्शन बी हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है कि प्रशीतक फ्रेऑन है, ऑप्शन बी डाइफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो ये प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छी से क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यानी नेल्लोर को। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। नेक्स्ट कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा और मैंगलोर को। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन ए दालचीनी की। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट यूरोपियन शक्तियाँ पहचानिए जिसने शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे, तो ऑप्शन बी पुर्तगालियों से। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने दिया था, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन कब आया था, किस उद्देश्य से भारत आया था, ये सब जानने के लिए प्लीज विजिट माई प्रीवियस सेट। नेक्स्ट भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, ऑप्शन बी शून्यकाल। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होते हैं, तो ऑप्शन बी 65 ईयर्स। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा स्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है, तो ऑप्शन ए पेंशन भोगी। नेक्स्ट अनुषंगी हित लाभ पर किस बजट में प्रस्तुत किया गया था, 2005 से 6। नेक्स्ट गर्म करने पर जिप्सम के जल की कुछ मात्रा समाप्त हो जाती है और यह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का एक अंग नहीं है, तो प्रभु सत्ता, जबकि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं। नेक्स्ट है कि अलमत्ती बांध किस नदी पर सिचुएटेड है, तो ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का पता जे थॉमसन ने लगाया था तथा प्रोटॉन का पता गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है कि शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट है कि इमेज फाइलें ईमेल प्रलेखों के साथ भेजी जा सकती है प्रयोग करके, ऑप्शन सी संयोजनों का। नेक्स्ट है कि किसके आविष्कार ने कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी बनाई, तो ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड चिपों के आविष्कार ने। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना है, तो 7। नेक्स्ट, शुद्ध जल को अवद्रव्यों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है आशवन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में 32वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होना था, ऑप्शन सी टोक्यो में। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट शब्द किसके साथ संबंधित है, तो पर्यावरण की रक्षा के साथ। नेक्स्ट है कि पौधे के पत्तों का हरा रंग किससे प्राप्त होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट, ताप को मापने वाले उपकरण को कहते हैं थर्मामीटर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती नदी डेल्टा की बचाई या एस्च्यूरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सीप किला दर्रा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहाँ पर आपको मैच करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, बी। तो चलिए नेक्स्ट है कि लीरा किस देश की मुद्रा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये तुर्की देश की मुद्रा है फ्रेंड। लीरा आप नोट कर सकते हैं, तुर्की। नेक्स्ट है कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टीन तथा लेड के मिश्र धातु से। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि ठोस जड़ का रेखीय प्रसार अपनी किससे मुक्त होता है, ऑप्शन डी ऊष्मा प्रभाव की अवधि से। नेक्स्ट है कि धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें उत्सर्जित करती हैं, ऑप्शन डी एक्स किरणों को। नेक्स्ट है कि किस नेटवर्क में सभी साधन हब नामक एक साधन से संयोजित होते हैं और उसके माध्यम से संचार करते हैं, स्टार। विकल्पी प्रश्नों की जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन निम्नलिखित में से कौन है, OMR। उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी भीमराव अंबेडकर ने। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 978 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है, तो हिमालय को। नेक्स्ट, राष्ट्रगान पहली बार 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यह अधिवेशन की आयोजित कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में। नेक्स्ट है कि कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है प्रकाशोन्मुखित। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि इंसुलिन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रुधिर शर्करा को इंसुलिन घटाती है। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है, तो स्वतः विचुंबकन। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है, तो ऑप्शन डी किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का। नेक्स्ट है कि खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, ऑप्शन बी रक्त गुहा यानी हिमोसील। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है कि राज्य किसके माध्यम से काम करता है, तो सरकार के माध्यम से। नेक्स्ट है कि फूल सुगंध छोड़ते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। खारा पानी संकेत करता है, ऑप्शन सी नमकीन पानी का। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो अन्ना हजारे ने। नेक्स्ट है कि टैगा का अर्थ है, ऑप्शन डी शंकु वृक्षी वन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कुल 206 हड्डियां।
तो चलिए आगे बढ़ रहे 94 की तरफ कि भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो मुंबई। नेक्स्ट, मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्नलिखित में से कौन रोकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में 33वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा, तो पेरिस में। नेक्स्ट, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि संशोधित स्पिरिट होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के समुद्री मार्ग के खोजकर्ता कौन थे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वास्को डी गामा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। आप देखते हैं कि अवमूल्यन है क्या, तो वैसा कंडीशन ना यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो उसे ही अवमूल्यन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।